नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक बहुत फ्रूटफुल, एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको बताया जाता है कि भारत की नौकरशाही की तैयारी करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, हमें बताया जाता है कि यह पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस है, यानी कि यह आकांक्षाओं की दरिद्रता है। यह भी याद दिलाया जाता है कि नौकरशाही का जो काम है वह आमतौर पर बेहद डल और बोरिंग काम है। आप केवल फाइलें यहां से उठाकर वहां और वहां से उठाकर यहां लेकर आ रहे हैं, और ये सब आपको कोई शिक्षक नहीं बता रहा है, आपको कोई चलते फिरते पत्रकार नहीं बता रहा है। यह आपको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, यानी कि प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, संजीव सान्याल, उन्होंने बताया है। Your aspirations are also being manipulated. You are told that you should not aspire to have billionaires, right? You're told, oh my God, look, you have such poverty, you should not have billionaires. Adani, Ambani, not today Adani, Ambani. 20 years ago, 30 years ago, when I was growing up, we used to hear Tata Birla. अब यह बात यदि उन्होंने कही है तो आपको इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नीतिगत निहितार्थ होंगे। यानी कि संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि भविष्य में पॉलिसीज किस तरफ जाने वाली। तो यह आवश्यक लगता है कि इस बात पर थोड़ी गंभीरता से बातचीत की जाए। एक आसान तरीका तो यह हो सकता है कि आप उसे ब्रश ऑफ कर दें। आप कह दें कि ऐसे ही किसी व्यक्ति की बड़बड़ाहट है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। या आप कह दें कि इस व्यक्ति की समझदारी पर कोई सवाल उठा दें, या कुछ अन्य तरीके से आप कह दें कि नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश नहीं है, बट दैट विल बी शूटिंग द मैसेंजर रादर देन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तो आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत लंबा नहीं होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक देखें। हम संजीव सान्याल की इस कथन को समझने की कोशिश करेंगे और इसके कारण आपको किन चीजों पर विचार करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। यूं अपने आप में यह कथन भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि संजीव सान्याल जिस चीज को पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन कह रहे हैं, क्या यह आपके ऊपर एक आरोप है? क्या आपसे यह कहा जा रहा है कि आपके पास चूंकि सपने लेने की क्षमता नहीं, क्योंकि आपके पास सपनों की एक दरिद्रता है, आपके पास आकांक्षाओं की कमी है, आप कैपेबल नहीं हैं अच्छे महत्वपूर्ण सपने, मौलिक सपने लेने के लिए, इसलिए मजबूरन आप वही सपने ले रहे हैं जो पिछले कई पीढ़ियों से भारत का मध्य वर्ग लेता रहा है कि एक अच्छा बाबू, एक अच्छा अधिकारी घर से निकल कर आ जाए। क्या संजीव सान्याल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं? वे एक अर्थशास्त्री हैं और पॉवर्टी का सही मतलब वे जानते हैं। जब हम कहते हैं कि पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, तो पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षाओं की कमी नहीं होता है। और इसलिए संजीव सान्याल के ये जो कथन है, इसे थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति में या किसी समाज में एस्पिरेशंस की दरिद्रता है, आकांक्षाओं की दरिद्रता है, तो क्या यह महत्वाकांक्षाओं की कमी का द्योतक है? नहीं। दरअसल संजीव सान्याल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसे समझिए, और वे अगर इशारा नहीं भी कर रहे तब भी एक अर्थशास्त्रीय समझ से और एक जो सामान्य समाजशास्त्रीय समझ है उसके हिसाब से समझें। तो जब हम कहते हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, तो हमारा मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़े समुदाय के पास ऐसी स्थितियां हैं, एक बहुत बड़े समुदाय के पास ऐसे संकट हैं, ऐसी बाधाएं हैं, ऐसे प्रतिबंध हैं जिसकी वजह से वे मुट्ठी भर कुछ सपनों के अलावा सपने नहीं ले पा रहे हैं। वे भिन्न भिन्न सपने नहीं ले पा रहे हैं, वो विविध सपने नहीं ले पा रहे हैं। और ये बात आप महसूस करते होंगे। आप महसूस करते होंगे कि बचपन से जब आप बड़े हो रहे थे तब से आपको गिनती के वही 3-4 सपने दिखाए थे। आपसे कहा गया कि चलिए थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लीजिए, कोशिश कीजिए आईआईटी में हो जाए, या कोशिश कीजिए नीट क्लियर हो जाए और आप एक डॉक्टर बन जाए। ये तो मुख्य सपने अधिकांश बच्चों को दिखाए जाते हैं। और एक तीसरा सपना जो इन दोनों सपनों को पाने वाले लोगों पर भी और जो किसी वजह से इन सपनों को नहीं पा पाते उन पर भी आता है, वो है कि चलिए आईएएस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। ये आईएएस हो सकता है, ये पीसीएस हो सकता है, या कि कोई अन्य सरकारी नौकरी हो सकती है।
तो कम से कम यहां यह तो मानना पड़ेगा कि हमारे युवाओं में वाकई सपनों की विविधता का अभाव रहा है। वे सवाल अब उठता है कि वे सपने क्यों नहीं ले पाते, विविध तरीके के सपने क्यों नहीं ले पाते। संजीव सान्याल जिस तरफ इशारा करते हैं वो कहते हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट क्यों नहीं आते हैं, उद्यमी क्यों नहीं आते हैं, और राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में आने वाले लोग क्यों नहीं आते हैं, नोबेल लॉरिएट क्यों नहीं आते हैं, कलाकार बहुत अच्छे क्यों नहीं आते। अधिकतर लोगों का सपना ये सब क्यों नहीं होता है। अधिकांश लोगों का सपना जो है वह एक सरकारी नौकरी पाना, खासतौर से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी जो बड़ी सरकारी नौकरियां, वो पाना क्यों हो जाता है। और क्या इन सपनों को लेने वाले लोग इस दरिद्रता के शिकार नहीं हैं क्योंकि उन्हें जो सपने अन्य सपने भी ले सकते थे वो उन्होंने नहीं ली। मानना पड़ेगा कि यह बात वाकई हमारे समाज के लिए सच है, यद्यपि इसका दोष इन एस्पिरेंट्स पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन जो है वह आर्थिक गरीबी की ही तरह एक व्यवस्था जन्य चीज होती है। नीतियों से, व्यवस्था से स्थितियां पैदा होती हैं कि कोई व्यक्ति क्या सपने ले पाएगा और क्या नहीं ले पाएगा। हमारे समाज में वाकई विविध सपनों के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, इसलिए यह अपेक्षाकृत सरल दिखने वाली चीज, सरल का मतलब यह नहीं कि इसमें कठिनाई ना नहीं, ये मैं इस मेहनत की मांग नहीं करता, लेकिन रास्ता बना बनाया है। ग्रेजुएशन कीजिए और फिर लग जाइए नौकरी की तैयारी पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तैयारी करते रहिए। यदि आपकी तैयारी बाकी लोगों से बेहतर हुई और बाकी स्थितियां आपके पक्ष में हुई तो संभव है आपको नौकरी मिल जाएगी। और यही स्थिति पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है। पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन आपकी एस्पिरेशंस पर, आपकी आकांक्षाओं पर व्यवस्था द्वारा पैदा की गई बाधाएं। अब समझते हैं कि संजीव सान्याल का पर्सपेक्टिव क्या है। क्या वे आपको हतोत्साहित कर रहे हैं कि आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए? नहीं। अगर आप ध्यान से उस पूरी स्टेटमेंट को देखें, उस इंटरव्यू को देखें, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जिन लोगों को वाकई एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, जिन्हें इन फाइलों से कोई परेशानी नहीं है, जिन्हें फाइलें लिखना, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कोई दिक्कत नहीं है और वो वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, वे बने। लेकिन अधिकांश लोगों को यही एक अपनी सीमा नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि ये बात सच्चाई है कि जब आप इससे निकलते हैं तो संभवतः अन्य एस्पिरेशंस के लिए उतने उपयुक्त नहीं रह जाते, क्योंकि आप अपनी जीवन का प्राइम इसे दे रहे होते हैं। एक और अन्य तरफ संकेत यह भी है कि अंततः सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित ही रहने वाली है। आप पिछले अगर 20 साल का इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है कि आईएएस, आईपीएस जैसी नौकरियों में जो नौकरियों की संख्या है वो 20 गुना हो गई, जबकि आप पाएंगे कि एस्पिरेंट्स की संख्या में लगभग ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए जब संजीव सान्याल ये कहते हैं कि एस्पिरेशंस की गरीबी है, तो उसे सही पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। अब एक परीक्षार्थी के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सवाल यह बनता है कि क्या इतने सालों से जिस काम में वह लगा हुआ है उसके प्रति समाज का और समाज में नीति निर्धारकों का यदि यह रवैया है, उन्हें यदि यह लगता है कि ये लोग केवल वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो आप अपने इस समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं नहीं मानता कि ये पूरी तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, अगर आप इसमें 6 साल, 8 साल, 10 साल लगा रहे तो निश्चित तौर से वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, आपके पास एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। मैंने अलग अलग जगहों पे कहा है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके पास ब्रेकअप प्लान रेडी होना चाहिए। आप शादी में जाते हैं, आपके पास आप विवाह के संबंध में बनना चाहते हैं तो आपके पास डाइवोर्स प्लान रेडी होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप किसी करियर विशेष में जाना चाहते हैं तो आपके पास एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले 20-22 सालों के इस दुनिया को निकट से देखने के अनुभव के आधार पर मैं केवल यह गुजारिश कर सकता हूं कि इसे एक अनंत यात्रा की तरह कृपया मत लें। हैव योर एग्जिट प्लान रेडी राइट इन द बिगिनिंग, कि आप 2 अटेम्प्ट देंगे, आप 3 अटेम्प्ट देंगे, आप कितना समय लगेंगे। ऐसा ना हो कि आप इस
दलदल में फंस जाएं और वो वाकई अपना वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। तो उस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संजीव सान्याल एक आर्थिक सलाहकार हैं, इसका मतलब है कि एक इशारा यह भी है कि भविष्य में जिस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र जाने वाला है, उसमें एक डाइवर्स करियर पाथ्स न केवल युवाओं के लिए जरूरी हैं, बल्कि शायद अर्थव्यवस्था के लिए और समाज के लिए भी जरूरी है। अगर आप सरकारी नौकरियों में ही जाना चाहते हैं, तब भी कोशिश कीजिए कि केवल ये सिविल सर्विसेज आपके लिए एकमात्र पाथ, एकमात्र रास्ता न हो। शायद यही वह इशारा करना चाह रहे हैं। यद्यपि जैसा मैंने कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप तैयारी के दौरान सीखते हैं। ये तैयारी आपको आलसी नहीं बना देती, ये तैयारी कोई बिना परिश्रम की तैयारी नहीं है, आप इस बात से को पहले से महसूस कर रहे हैं। तो इस दौरान आपकी क्रिटिकल एनालिसिस की जो क्षमता है वो बढ़ती है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज बढ़ती हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है, आपकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है, बशर्ते यू हैव सम प्लान्स टू यूज इट। कि अगर चयन नहीं भी होता है, तब भी आप ये जो नए कौशल, नया ज्ञान, नई चीजें हासिल करेंगे, तो उसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में और अपने करियर में किस तरीके से करेंगे, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। लेकिन पहली बात फिर भी वही रही, यह आपका अपना सपना होना चाहिए, ये वास्तव में आपकी चाह होनी चाहिए। और ये चाह ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप एक बार कूद पड़े और बाद में हमने कहा हाँ अब तो यही चाह है। जैसे लोग शादियां निभाते हैं, जैसे लोग रिश्ते निभाते हैं, वैसे ही आप अपने यूपीएससी से अपना रिश्ता निभाने के लिए इसे मत निभाइए। ये वास्तव में आपका एक करियर पाथ होना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें शूटिंग द मैसेंजर करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम संजीव सान्याल के पीछे पड़ जाएं कि नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको समझ नहीं है, युवाओं को नहीं देख रहे, हमारी मेहनत का अपमान कर रहे हैं। नहीं, अगर एक एजुकेटर, अगर एक अर्थशास्त्री, अगर एक विद्वान सोच समझकर एक बात को कह रहा है, तो आप उस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं, उसके बाद खारिज कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि नीति की दिशा तय कर रहा हो, तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुल मिला के क्या आप कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो डिनायल से बाहर आना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह संभव है कि आपने यह सपना वाकई मजबूरी में चुना हो, क्योंकि आपके पास सपनों की दरिद्रता थी। अगर ऐसा था तो जब आप इसे छोड़ सकते हैं, आप किसी अन्य क्षेत्र की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, यदि आप इसमें हैं, तब भी आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता की दर क्या है। जैसा कि इस इंटरव्यू में बताया गया था, उन्होंने बताया कि 99% ये तय है कि आप असफल होंगे, तो फिर आपके पास तय दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। कुल मिलाकर हम इस बात को इस तरीके से समाप्त कर सकते हैं कि वाकई समाज में नीतियों के कारण, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण, लोगों के पास स्वप्न देखने की क्षमता न दे पाने की हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी के कारण वाकई हमारे समाज का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन से ग्रस्त है। लेकिन यह पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, जैसे कि आर्थिक आजादी के साथ होता है, आर्थिक गरीबी के साथ होता है, उनका अपना चयन नहीं है, इसके लिए वही जिम्मेदार नहीं है। अगर आप एस्पिरेंट्स को इसके लिए जिम्मेदार कहें कि आप सपने नहीं ले पा रहे या आपकी कमी है, तो फिर यह भूल है, ये ब्लेमिंग द विक्टिम है। अगर आपके पास सपनों की दरिद्रता है भी, तो यह आपकी वजह से नहीं है, ये उन नीतियों की वजह से, उन सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से है जिसके आप उत्पाद हैं, उस शिक्षा व्यवस्था की वजह से है जो आपके अंदर पर्याप्त सपने पैदा नहीं कर पाई थी। लेकिन जाहिर है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसका आकलन करेंगे और फिर एक सुचिंतित फैसला लेंगे। यदि आपका फैसला यह है कि आप वाकई यहां पर पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस की वजह से थे, सपनों की दरिद्रता की वजह से थे, और आप कुछ और करना चाहते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तैयारी में जुटे रहना चाहते हैं, तो निर्द्वंद्व भाव से जुटिए, बिना शर्मिंदगी के जुटिए। अगर आप में सपनों की दरिद्रता थी भी थी, तो यह आपका चयन नहीं था, यू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण सवाल संजीव सान्याल ने उठाया है, और हम लोगों को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।